ड्रीम जैसा ही लग रहा था। और मतलब वो टी शर्ट देखते ही इतना मैं खुश हो गया, मतलब स्माइल कर रहा था मैं। और कभी कभी होता है ना कि जो चीज आप सोचते नहीं वो होता आपके साथ, और वो चीज होने के बाद मतलब आप रिएक्ट नहीं कर पाते, सेम रिएक्शन मेरा भी था। जब टीम इंडिया के थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट रघु उनके दरवाजे पे दस्तक देते हैं जर्सी लेकर, तो वैभव उसे खोलने से पहले एक काम जरूर करता है, वो झुकता है एंड रघु के पैर छूकर उसको प्रणाम करता है। और आप सोचकर देखिए, इस उम्र में इतनी सक्सेस मिलने के बाद में, जहां लड़के का नाम दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की जुबान पर है, वो पहले अपना रिस्पेक्ट को जाहिर करता है। टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में शामिल रघु वैभव सूर्यवंशी के कमरे में जाते हैं, उन्हें जर्सी देते हैं। पहले तो वैभव सूर्यवंशी रघु के पैर छूकर उन्हें राम राम करते हैं, उसके बाद अपने कमरे में टीम इंडिया की जर्सी को अनबॉक्स करते हैं। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी कहते हैं कि मैंने जिस दिन के लिए बल्ला पकड़ा था, जो मेरा सपना था, वो आज पूरा हुआ है। शब्दों में बयां कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन टीम इंडिया की जर्सी इस वक्त मेरे हाथ में है। समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से इस फीलिंग को मैं बताऊं। दिन आ गया जिसका इंतजार था, जिसके लिए इस बच्चे ने इतनी मेहनत की थी। यकीनन अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले एक साल में जिस अंदाज से इस बच्चे ने, बल्कि लास्ट ईयर से अगर मैं देखूं, आईपीएल के वो सीजन राजस्थान रॉयल के लिए जो इससे खेला, और उसके बाद फिर इमर्जिंग और फिर इंडिया अंडर 19 के लिए जो कुछ इसने परफॉर्मेंस दी थी, वो यकीनन चकाचौंध कर देने वाली थी, सरप्राइज कर देने वाली थी। ना आयरलैंड वाली सीरीज है, मुझे लगता है इंडिया के लिए वार्म अप है। उस पूरी सीरीज में एक ही इंटरेस्ट है, इंडिया वर्सेस आयरलैंड T20 सीरीज में एक इंटरेस्ट है। क्या? सिर्फ एक चीज का मतलब रहे, क्या है वो? जारी बात है, सूर्यवंशी सिर्फ कि उसको कैसे खेले आयरलैंड के बॉलर्स, मतलब उसको मैच मिलता है वहां पे, और वो कैसे खेलता है। हाँ, सही कहा, मैच को मिलेगा वहां पर। उसके अंदर हमने देखा वैभव सूर्यवंशी की क्यूट सी फोटोज, वो जिस तरीके से प्लेन में बैठा है, अभिषेक शर्मा के साथ बैठा है, वो बड़ा मजे की फोटो है, मैं लगा भी दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक वीडियो आई बीसीसीआई की तरफ से, जिसमें वैभव सूर्यवंशी इंडिया की ये वाली जर्सी पहनकर बैठे हुए हैं, और वो इतना खुश नजर आ रहा है ना, जैसे 10 साल के बच्चे को आप उसके आइडल से मिलाओ, विराट कोहली से मिलाओ। ये तो सोचो, विराट कोहली से भी आगे की चीज है भाई इंडिया। वो बंदा 15 साल की उम्र में इंडिया की जर्सी लेकर बैठा है, अपना पर्सनलाइज जो उसके लिए बनाई गई है। क्या 2 साल पहले, आज से सिर्फ 2 साल पहले चले जाओ, 2023 में आप चले जाओ, 2024 में चले जाओ, क्योंकि वैभव ने तो 25 और 26 का आईपीएल खेला है। 2024 में अगर आप चले जाओ इस सीजन में, क्या वैभव के माँ बाप ने या उसकी फैमिली ने सोचा था कि हमारा बेटा इतनी जल्दी इंडिया की जर्सी के पहनने के लायक हो जाए? ओके, वैभव सूर्यवंशी एक प्लेयर है, एक खिलाड़ी है जो हमारे सामने परफॉर्म करता है। इट इज लाइक ही इज परफॉर्मिंग आर्ट्स, और बहुत बढ़िया करता है। उनके पास स्किल है, ठीक है। अभी उनका परिवार छोड़ दीजिए, उनका वेल विशर्स छोड़ दीजिए, उनका फैंस छोड़ दीजिए, उनका जो साथ वाले टीम मैनेजमेंट सबको छोड़ दीजिए। एज अ प्योर स्पेक्टेटर एंड अ लवर ऑफ द स्पोर्ट, मैं चाहता हूं कि वो एंजॉय करे और बिना प्रेशर क्रिकेट खेले। 3 नंबर की वो जर्सी यकीनन उसकी जिंदगी की वो जर्सी है, जिसको देखकर आज वो रात भर शायद सो नहीं पाएगा। जहाज में वो बैठा हुआ भी था अभिषेक शर्मा वगैरह के साथ, यकीनन उसको तंग भी कर रहे होंगे, ठीक है। मगर सबसे अच्छी खुशी की बात ये हुई सूर्यवंशी के लिए कि रविचंद्र अश्विन ने जिस तरह से उसको डिफेंड किया, वो डिफेंड करना उसका बनता भी है। क्योंकि यार, अगर आप 15 साल के बच्चे पे गैर जरूरी तौर पर क्रिटिसिज्म करेंगे, और उसकी उस हरकत पे बजाय उसको समझाने के बजाय आप उसको कहने के कि बेटा ये चीज ठीक नहीं है, आप उस पर क्रिटिसिज्म करेंगे। वैभव सूर्यवंशी इस उम्र में इतनी मेहनत कर रहा है, अपनी इंडिया के लिए इतनी अच्छी तैयारी कर रहा है कि उसको इंडिया की जर्सी रिसीव हो चुकी है। और वो इतना इमोशनल मोमेंट था, इतना ज्यादा डीप हार्टेड मोमेंट था कि प्राउड फील कितना कर रहा होगा उसके माँ बाप। यार, मैं तो बाप के हैरान हूं कि एक बाप का सपना होता है लिटरली। बाप हालांकि बेटे के ऊपर बड़ा सख्त होता है। मेरे बाप ने मेरे को बड़े लितर लगाए, जो जूते लगाए हैं, क्यों? ताकि मैं थोड़ा कामयाब हूँ। अलग बात है कि मैं नहीं हो सका कामयाब, ढीठ था, बाकी मेरे बाप की परवरिश में कोई कमी नहीं थी, उसने अपनी तरफ से पूरा मेरे को लगाया। भारत में इंसान रोटी कपड़ा और मकान की जद्दोजहद में ही लगा रह जाता है, तो यहाँ पर सपने देखना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब किसी का सपना पूरा होता है, और किसी ऐसे का सपना पूरा होता है जिसको देखकर लगता है कि नहीं यार, ये हम में से ही एक है, तो वाकई में उससे एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। कुछ लम्हे दोस्तों ऐसे होते हैं जिन्हें आप शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते, उनको शब्दों में बांधना बेहद मुश्किल होता है। कल एक ऐसा ही लम्हा आया, और 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी अपने होटल रूम में खड़ा था, एंड उसके हाथ में थी वो चीज जिसके लिए शायद होश संभालते ही उसने सोच लिया था, उसने बल्ला ही इस दिन के लिए उठाया था, इंडिया की नीली जर्सी। और जब उसने पहली बार उसे पहना तो वो बोल नहीं पा रहा था, बस उसको देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखें भर गई थी एक्चुअली। मतलब आप इस बात को समझिए कि इसको आप सिर्फ एक टी शर्ट नहीं कह सकते, ये एक इंसान का सपना पूरे होने जैसा था, या फिर एक उस पहले कदम जैसा था जिसके के लिए आप हमेशा से तैयारी करते। एंड जो चीज इस पूरे इमोशनल मोमेंट की, जो वैभव सूर्यवंशी को टी शर्ट दी गई,
इस पूरे मूवमेंट को जो और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है वो है उससे पहले हुआ एक छोटा सा मूवमेंट, जब टीम इंडिया के थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट रघु उनके दरवाजे पे दस्तक देते हैं जर्सी लेकर, तो वैभव उसे खोलने से पहले एक काम जरूर करता है, वो झुकता है एंड रघु के पैर छूकर उसको प्रणाम करता है। और आप सोचकर देखिए, इस उम्र में इतनी सक्सेस मिलने के बाद में जहां लड़के का नाम दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की जुबान पर है, वो पहले अपना रिस्पेक्ट को जाहिर करता है। वो जर्सी बाद में खुलती है लेकिन संस्कार पहले दिखाई पड़ते हैं, एंड शायद यही चीज बताती है कि ये लड़का कहां से आया है एंड उसने वहां तक पहुंचने के लिए कितना कुछ किया है। वरना अक्सर जब लोगों को इतनी शोहरत मिल जाती है तो सबसे पहले जो भूलते हैं वो ये भूलते हैं कि उनके पैर जमीन पर टिके रहना जरूरी है। जब उससे पूछा गया कि लक कैसा रहा है तो उसके शब्द ना धीरे धीरे आए और उसने कहा कि मैं इस पूरे मूवमेंट को शब्दों में बयां कर नहीं सकता। मतलब जिस दिन मैंने बैट उठाया था, जिस दिन से ग्राउंड में प्रैक्टिस करना शुरू किया है और जिस जिस चीज के लिए मैं सब कुछ कर रहा था, आज वही सब पूरा होना शुरू हुआ है। तो सफर का सबसे बड़ा कदम आज हुआ है, आज पूरा हुआ। वैभव ने साफ कहा कि जब मैंने वो जर्सी देखी तो मैं मुस्कुराना बंद ही नहीं कर पा रहा था। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होती, और जो वो होता है ना तो समझ नहीं आता कि आखिर उसको लेकर रिएक्ट कैसे किया जाए। एक 15 साल का लड़का ये बात कह रहा है, एंड सच कहूं तो ये सिर्फ उसके शब्द नहीं थे, बल्कि ये हर इस बच्चे के शब्द हैं जिसने कभी गली क्रिकेट में, कभी मिट्टी के मैदान में, कभी किसी भी मोड़ पर भारत के लिए खेलने का सपना देखा था। और यही कारण है कि इतने सारे लोग शुभमन गिल को इतना पुश किए जाने के बाद भी उससे कनेक्ट नहीं कर पाए, एंड वैभव के बारे में कोई इतनी पीआर नहीं चल रही, उसके बाद भी हर कोई वैभव को सक्सीड होते हुए देखना चाहता है। ये सपना ऐसे ही पूरा नहीं हुआ है, ये समझना बेहद जरूरी है। वैभव का जो ये पूरा सपना पूरा हुआ है ना, इतना आसान नहीं था। आज से थोड़ा ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा 1 साल पहले इस लड़के ने अपनी आमद का ऐलान किया था, सबसे कम उम्र में आईपीएल सेंचुरियन बन के, एंड लोग सोच रहे थे कि बस ये इसने एक कमाल कर दिया, एक तुक्का हो गया फिर खत्म। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि वो तो बस शुरुआत थी। इसके बाद लड़का जहां भी गया उसने वहां रन बनाया। आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, इंग्लैंड की बात कर ले, साउथ अफ्रीका की बात कर ले, हर जगह पर धमाकेदार सेंचुरीज मारी। सैयद मुश्ताक अली हो या फिर विजय हजारे ट्रॉफी, रिकॉर्ड तोड़ने वाली पारियां कभी आना बंद नहीं हुई। एंड फिर आईपीएल 2026 आया, एंड इस बार लोगों को लगा कि बॉलर्स ने अब इसको पढ़ लिया होगा एंड अब ये पहले जैसा चल नहीं पाएगा, पर हुआ इसको बिल्कुल उल्टा। लड़के ने बनाया 775 रन, 850 रन, सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाला प्लेयर बना। और किनके आगे रहा? शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, साई सुदर्शन, इन जैसे खिलाड़ियों से आगे रहा। एक्चुअली मैं कहूं तो इस पॉइंट पे उसे इग्नोर करना अब नामुमकिन हो चुका था सिलेक्टर्स के लिए। खुद अजीत आगरकर ने इस बात को माना कि सिलेक्टर्स के पास में इसे चुनने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। एंड फिर आयरलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले इंडिया ए के लिए श्रीलंका ए के अगेंस्ट फाइनल जैसे बड़े मैच में मैच विनिंग 94 रन की पारी, यानी जो मूवमेंट आने वाला है उसके लिए उसने परफेक्टली वार्म अप भी कर लिया है। और यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये कहानी सिर्फ वैभव की नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट की कहानी है। क्योंकि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से होता तो इस शुक्रवार को आयरलैंड के खिलाफ वो अपना डेब्यू करेगा और उस दिन वो सचिन तेंदुलकर का एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ देगा जो दशकों से खड़ा हुआ है, भारत के लिए खेलने वाला सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का रिकॉर्ड। सोचकर देखिए, जिस सचिन को देख के पूरी जनरेशन क्रिकेट खेलने लगी, आज उस लेजेंड को एक रिकॉर्ड के इतने करीब एक 15 साल का लड़का खड़ा है। ये बात सिर्फ एक नाम के आगे दूसरा नाम आने की नहीं है, ये बात है एक तरीके से मशाल को पास करने की, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सपने के सफर की। तो जब इस शुक्रवार को मैदान पे टीम इंडिया उतरेगी, नीली जर्सी अगर वहां पर वैभव में पहना हुआ दिखाई दिया तो सिर्फ वहां पर वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ होंगे वो सारे लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं उस लड़के को बनाया है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं, बल्कि वो भावुक पल है जब उन्हें पहली बार टीम इंडिया की आधिकारिक जर्सी मिली। बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा गया कि टीम इंडिया के थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट रघु जब वैभव के कमरे में जर्सी लेकर पहुंचे तो वैभव ने सबसे पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद जब उन्होंने अपनी इंडिया जर्सी को हाथ में लिया तो उनकी खुशी देखने लायक थी। वैभव ने कहा कि जिस दिन उन्होंने बल्ला उठाया था उसी दिन से उनका सपना भारत के लिए खेलना था। आज जब वो जर्सी उनके हाथ में है तो इस एहसास को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव ने क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन, इंडिया अंडर 19 के लिए लगातार रन
और हाल ही में श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल में 29 गेंदों पर 94 रन की धमाकेदार पारी ने उन्हें टीम इंडिया के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। अब सभी की नज़रें आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टीवी सीरीज पर हैं, जहां वैभव सूर्यवंशी अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वह भारत के सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल पूरा देश इस युवा खिलाड़ी को बिना दबाव के खेलते हुए देखना चाहता है। क्या वैभव आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का अगला सुपरस्टार बनेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।